हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने प्रोजेक्टाइल्स आर्टिकल का चौथा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रोजेक्टाइल्स में अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, पाथ की इक्वेशंस पढ़ी, इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल समझे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ ट्रेजेक्ट्री से मतलब हमारा एक हाइपरबोलिक पाथ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसकी वेलोसिटी इनिशियली u थी और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा था। इसको हम लोग x एक्सिस और इसको हम लोग y एक्सिस मानते थे। ओके, अब का जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हमारा मोटिव है कि मान लिया थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम t वो प्रोजेक्टाइल O से होता हुआ P पॉइंट तक पहुंच गया और P पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। मान लिया P पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v थी। ठीक, अब P पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, मान लिया x, y। अब हम एक फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे कि v कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि x की और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी। वी नो दैट x इज़ u cos अल्फ़ा इंटू टी। u इनिशियल वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और t कि O से P तक पहुंचने में उस प्रोजेक्टाइल को कितना समय लगा, वो कितना है t सेकेंड्स। और y क्या है, आपको याद होगा y होता है हमारे पास u साइन अल्फ़ा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। We know that. Okay, and now from this equation we can say equation number 1, we can find dx by dt as u cos alpha as well dy by dt as u sin alpha minus half g is a constant t square. When differentiate with respect to t it gives us 2t. 2 is cancelled by the bottom 2, so only we get gt. And now what is dx by dt and dy by dt? Dx by dt is the horizontal component of v in direction of x and dy by dt is the vertical component of v in direction of y. This is the basic concept of this article. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आने वाले प्रूफ को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। dx अपॉन dt u cos अल्फ़ा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मान लिया v हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है, आप इसको पीछे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और ये एंगल भी यहाँ से थीटा माना जा सकता है। अगर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम थीटा के हिसाब से निकालें तो वो क्या आता है, v cos थीटा। लेकिन हमारे हिसाब से dx बाई dt आता है u cos अल्फ़ा। इसका मतलब है v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू u cos अल्फ़ा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ 3, नाउ इट वुड बी 4। एंड इन द सेम वे द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v with respect to theta if we consider then it is v sin theta। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि ये इक्वल होगा u साइन अल्फ़ा माइनस GT के। ठीक, अब जो बेसिक मेरा मोटिव था इसको समझाने का इस आर्टिकल को, वो यही था कि बुक्स में जो एक्चुअली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बुक चल रही है उसमें यहीं से स्टार्ट कर रखा है प्रूफ। अब ये सब कंसेप्ट अगर हम आपको नहीं समझाएंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
अब जहाँ तक मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स समझ रहे हैं इसको बहुत ध्यान से, उन्हें मालूम चल गया होगा कि अगर हमें v निकालना है तो हमें इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। बस यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, कोई आपसे ये पूछे कि t समय के बाद अगर पॉइंट P पर है तो बताओ वो कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हो। आप इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सो लेट्स डू इट। सो v sin theta when divided by v cos theta, we get tan theta is equal to u sin alpha minus gt by u cos alpha। अलग अलग अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको देगा tan अल्फ़ा माइनस जी अपॉन यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी। यहाँ से तो आप वैल्यू निकाल सकते हो tan थीटा की, या सिंपल वर्ड्स में कहें थीटा की। अब क्या रह गया, v निकालना। सो फर्स्ट वी स्क्वायर बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 and 5 एंड देन अगेन वी ऐड। So when we squaring both the side of equation number 4, we get v square cos square theta is equal to u square cos square alpha। ऐसे ही जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इक्वेशन नंबर 5 का, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर इज़ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से 2ab यू साइन अल्फ़ा इंटू जी इंटू टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मैं इसको यहाँ प्रोजेक्ट करता हूँ, तो वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा में से यू स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2u साइन अल्फ़ा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्या बचता है और क्या नहीं बचता। सबसे पहले v स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ से u स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बिकम्स 1 माइनस 2u साइन अल्फ़ा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 2g कॉमन ले लूँ, अब आप पूछेंगे 2g कॉमन क्यों लें, पहले ले लेते हैं फिर देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे हम यहाँ से 2g कॉमन लेंगे तो ये हमारे सामने दिखाई पड़ेगा u साइन अल्फ़ा इंटू टी, एंड वी ऑल्सो टेक नेगेटिव साइन एज कॉमन, सो हेयर वी गेट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर 1 में y की। तो u स्क्वायर माइनस 2gy। इसका मतलब है t समय के बाद अगर कोई प्रोजेक्टाइल इस p पॉइंट पे होगा तो ये जो इसका ऑर्डिनेट है y, इसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी v। u तो बेसिकली देखो इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन उस समय वो कितनी ऊंचाई पर है, वो कितना है y, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gy। बेसिक्स फार्मूले हम सब याद रखेंगे। अब हम इसके ऊपर बेस इसके एक दो कितने भी न्यूमेरिकल्स हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उन्हें करने की कोशिश करते हैं। अब जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है वो बेसिक है इस एक्सरसाइज का, इस आर्टिकल का, जो शायद आपको थोड़ा सा बुक से मैं अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको ये थोड़ा आसान लगे। फ़िलहाल
पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोलिक पाथ, यहाँ प्रोजेक्टाइल क्लियरली नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है कि ये जो पैराबोलिक पाथ है ये एक प्रोजेक्टाइल ही है। एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी बी u एंड द इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन बी अल्फ़ा। मान लिया कोई पार्टिकल है, वो एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर फ्लाई कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी u है और उसका उस समय हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा है, देन शो दैट द पार्टिकल इज़ मूविंग एट राइट एंगल्स टू दिस डायरेक्शन आफ्टर टाइम दिस। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। शायद मैं एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया तो हमने एक प्रोजेक्टाइल मान लिया, ओ से स्टार्ट हुआ और वो यूं घूमकर यहाँ वापस इस पॉइंट तक आ गया। इनिशियल वेलोसिटी आप इसकी कुछ भी मान सकते हो, मान लिया v है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका अल्फ़ा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लिया एक समय के बाद, मान लिया वो टाइम कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, टी डैश हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, वो पॉइंट पी पर पहुंच गया। उस समय उसकी वेलोसिटी यू है और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा है। ठीक, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, चलो, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि उसकी वेलोसिटी यू है और उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो अल्फ़ा है। अब क्या प्रूफ करना है? शो दैट दिस पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू दिस डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से ये एंगल 90 डिग्री पर जाएगा। कितने समय के बाद? u cosec अल्फ़ा अपॉन g समय के बाद। इसका मतलब है, मान लिया P से चलता चलता ये प्रोजेक्टाइल यूं गया और इस पॉइंट के ऊपर आ गया। क्या ऊपर इसकी वेलोसिटी जो कुछ भी रहेगी, मान लेते हैं कैपिटल V रहेगी, उसका एंगल इससे राइट एंगल होगा। ये पॉइंट हम लोगों ने M मान लिया। स्टेटमेंट समझ में आया? शो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से 90 डिग्री पर ये जब मूव करेगा तब P से Q तक आने का जो टाइम होगा वो कितना होना चाहिए? u cosec अल्फ़ा अपॉन g। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लिया P से Q तक आने का समय t था, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे t सेकंड लगे। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो क्या था कि अगर आपको tan थीटा निकालना हो, tan थीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस g अपॉन u cos अल्फ़ा इंटू टी। अभी अभी प्रूफ किया था हमने ये आर्टिकल में। हमें यहाँ भी इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ इसका रिज़ल्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ थीटा क्या था कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है ना। अब यहाँ जो थीटा है ये तो बनाता है अल्फ़ा एंगल, पी वाला पॉइंट। तो जब पी पे था प्रोजेक्टाइल तो वो अल्फ़ा एंगल बनाता था। जब क्यू पे होगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल निकालने के लिए ये 90, ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा और ये एंगल क्या आएगा? 90 प्लस अल्फ़ा। इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन में अगर मैं यूज़ करूं, वी नो दैट tan थीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया है। यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 90 प्लस अल्फ़ा। बस इतना ही करना है, उसके बाद टी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ रखा 90 प्लस अल्फ़ा, tan 90 प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल आता है? माइनस कॉट अल्फ़ा। और ये किसके इक्वल है? tan अल्फ़ा माइनस जी टी ओवर
यू कॉज अल्फ़ा के। हम इसको चेंज कर सकते हैं कॉट अल्फ़ा को, माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस जी टी ओवर यू कॉज अल्फ़ा। दिस इज़ यू cos alpha. When we take the LCM, u cos alpha, it gives us u sin alpha minus gt, and here we have cos alpha upon sin alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये आपको देगा माइनस यू कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस जी टी साइन अल्फ़ा। ट्रांसपोर्ट करते हैं दोनों को, ये बनेगा u साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, इट मीन्स ओनली u, और एक तरफ आ जाएगा जी टी साइन अल्फ़ा। और यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि t की वैल्यू आने वाली है u बाई जी साइन अल्फ़ा और u कॉसक अल्फ़ा बाय जी, हैंस प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल हम और करते हैं, शायद मैं उसका हिंट देके आपको छोड़ दूंगा, लेकिन कंसेप्ट ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड जो न्यूमेरिकल मेरा आज का मोटिव है समझाना आपको, वो प्रॉब्लम है कि इफ़ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज़ एट द एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ प्रोजेक्टाइल्स पाथ। कोई एक प्रोजेक्टाइल है, ये भी आपको बहुत ध्यान से फिगर से समझना पड़ेगा। अगर एक बार फिगर समझ में आ गई फिर आपको लगेगा कि इस न्यूमेरिकल और पहले वाले न्यूमेरिकल में तो कुछ भी चेंज नहीं है। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल चला होगा, उसके फोकल कोड आप ये मान सकते हो, एक पी और एक क्यू, जैसा लास्ट क्वेश्चन ने माना था। मान लिया P पे वेलोसिटी दे रखी है v1 और Q पे वेलोसिटी दे रखी है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन v2। मान क्या रखा है, तो दे ही रखा है, ठीक है। एंड u बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चाहे वो v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चाहे v2 का हो, वो क्या होगा, u। ये इसमें फिक्स दे रखा है, ठीक है। फिर कहता है प्रूफ करो 1/v1 स्क्वायर 1/v2 स्क्वायर का जो सम होगा वो 1/v स्क्वायर के इक्वल होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी कि ये कॉर्ड है किसकी, पैराबोला की। मान लिया P का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ मान ली। मान लिया P का इसके साथ एंगल अल्फ़ा था, ठीक है, और Q का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब कंसेप्ट क्या है, शायद आपको याद होगा पैराबोला का एक कंसेप्ट होता है कि अगर हम एक कॉर्ड के ऊपर दो टेंजेंट बनाएं, कॉर्ड किसकी, पैराबोला की, P का टेंजेंट बनाएं और Q का टेंजेंट बनाएं, तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है पैराबोला की। और क्या यही सेम प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी कि ये वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना था, π/2। यहाँ भी वही कंसेप्ट है। वहाँ ये एंगल कितना आया था, π/2 प्लस अल्फ़ा, यहाँ भी यही एंगल वो आया π/2 प्लस अल्फ़ा। या वहाँ आपने tan थीटा वाला कंसेप्ट यूज़ किया था, यहाँ वो भी नहीं करना, ये तो उससे भी आसान न्यूमेरिकल है। v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आप लोग बताइए। v1 कॉस अल्फ़ा होगा और v2 का क्या होगा, v2 कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा, और क्या होगा, ये सिंपल सा है। लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि इट इज़ ऑलवेज u,
मीन्स v1 cos अल्फ़ा इज़ अगेन u एंड v2 cos 90 प्लस अल्फ़ा इज़ अगेन u। कितना आसान सा कंसेप्ट है, देखो, ठीक है ना, इज़ अगेन u। अब यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। शायद यहाँ पे u स्क्वायर होगा क्योंकि v तो कहीं है ही नहीं, तो ये u स्क्वायर है क्वेश्चन में। तो अब आपको करना क्या है, 1/v1 स्क्वायर 1/v2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से v1 का रेसिप्रोकल निकाल लो। वो क्या आएगा, 1/v1 इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा अपॉन u, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो 1/v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन u। दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो, ये आपको मिल गया रिक्वायर्ड रिजल्ट 1/v1 स्क्वायर 1/v2 स्क्वायर का सम इज़ इक्वल टू 1/u स्क्वायर। कंसेप्ट वही है जो लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने यूज़ किया था। और स्टूडेंट्स, ये लास्ट आज का एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और शायद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा, वही पुराना कंसेप्ट, यही वाला मान सकते हैं हम लोग फिगर। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस बार 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आपको ये पता लगाना है इन व्हाट टाइम विल द डायरेक्शन ऑफ मोशन बी α/2, कितने समय बाद इसकी डायरेक्शन α/2 एंगल पर आ जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर हम इसे ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास एक फार्मूला है, tan थीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस GT ओवर u cos अल्फ़ा। थोड़ी सी थ्योरी कि प्रोजेक्टाइल क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कितना एंगल होना चाहिए, ये सब लिखने के बाद हम डायरेक्ट इस इक्वेशन पे आते हैं। अब वो कहता है कितने समय के बाद इसकी डायरेक्शन α/2 हो जाएगी। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या है, α/2। बस आपको थीटा की वैल्यू α/2 रखनी है, u की जगह पे 9.8 रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और t की वैल्यू निकाल लेनी है। कुछ क्वेश्चन तो सच में ही फार्मूला बेस्ड होते हैं, बशर्ते आपको फार्मूले याद हों। tan अल्फ़ा माइनस GT ओवर 9.8 cos अल्फ़ा। अब देखिए g की वैल्यू क्या होती है, 9.8, तो g से 9.8 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, बचा क्या, tan अल्फ़ा माइनस t ओवर cos अल्फ़ा। अब यहाँ मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसको लिखो साइन अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा माइनस t अपॉन cos अल्फ़ा, और फिर cos अल्फ़ा को पहले tan अल्फ़ा/2 को लिखो साइन अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2, और फिर cos अल्फ़ा को यहाँ से LCM लेके हम लिख देंगे साइन अल्फ़ा माइनस टी इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos अल्फ़ा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, साइन अल्फ़ा/2 इंटू cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा/2 माइनस टी इंटू cos अल्फ़ा/2। मैं इस फैक्टर को इधर ट्रांसपोर्ट करता हूँ और इस फैक्टर को इधर लेके आता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। t cos अल्फ़ा/2 तो आ गया लेफ़्ट हैंड साइड में, उधर क्या चला गया, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा/2 तो ऑलरेडी वहाँ था राइट हैंड साइड में, इधर से साइन अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा उधर हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है साइन ए माइनस बी के। तो ये आपको क्या आंसर दे रहा है फिलहाल, साइन अल्फ़ा/2, और पूछा क्या था आपसे, टी की वैल्यू।
तो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा बाई 2। इसका मतलब है टेन अल्फ़ा बाई 2 सेकेंड्स के बाद इस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले अल्फ़ा था फिर वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा बाई 2 एंगल बना लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो आज का हमारा आर्टिकल था इन्हीं 3 एग्जांपल्स के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो भी बुक हो, मटेरियल हो, चाहे आप इंटरनेट से स्टडी कर रहे हो, वहाँ से भी इसके वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर कीजिए जो कभी ना कभी किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं और रिसेंटली पूछे गए हैं। इस आर्टिकल को लेके आपके जो भी सजेशंस हों, जो भी आपके डाउट्स हों, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी राजी अनुपम, जो कि मैं पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, पे जाके भी मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।